सर्दियों की एक खामोश और ठंडी सुबह थी। महल्ले के हर घर में आग जल रही थी, इसीलिए हर घर की छत पर लगी चिमनियों से धुआं आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उठ रहा था। ठंडी हवा में वो धुआं सर्दियों की आमद का ऐलान कर रहा था। इसी महल्ले में एक मिट्टी का प्यारा सा घर मलाइका का भी था। मलाइका जाग गई। इसने आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई ताकि पराठे बनाने के लिए आंच तैयार हो। फिर इसने आटा गूंधा आहिस्ता आहिस्ता और ध्यान से ताकि हर पराठा मुकम्मल हो और किसी की नींद खराब ना हो। इसके हाथ सर्दी से ठंडे थे मगर दिल अपनों की फिक्र से गर्म था। पहला पराठा शौहर के लिए मलाइका ने सबसे पहले देसी घी वाला पराठा बनाया। वो जानती थी कि शौहर दिन भर मेहनत करते हैं और सर्दी में उन्हें ताकत की ज़रूरत होती है, इसलिए इस पराठे पर घी ज़रा खिलकर लगाया गया। दूसरा पराठा बेटे के लिए। इसके बाद इसने सब्जियों वाला पराठा तैयार किया। वो चाहती थी कि बेटा सेहतमंद और मजबूत रहे। सब्जियों की खुशबू किचन में फैल गई मगर उसने आंच हल्की रखी ताकि पराठा ना जले और बेटा मज़े से खा सके। तीसरा पराठा छोटी बेटी के लिए। फिर इसने छोटी बेटी के लिए नरम और छोटा पराठा बनाया। बेटी खाने में नखरे करती थी, इसलिए मलाइका चाहती थी कि वो थोड़ा ही सही मगर कुछ खा ले। ये पराठा माँ की मोहब्बत की अलामत था। चौथा पराठा सास के लिए। इसके बाद इसने अपनी सास के लिए गाढ़ वाला पराठा बनाया। वो कई दिनों से इस पराठे की फरमाइश कर रही थी, इसलिए इसमें एहतियात से मिठास शामिल की गई। पांचवा पराठा अपने लिए। आखिर में मलाइका ने अपने लिए पतला सा पराठा बनाया जिस पर घी बहुत कम लगाया गया। हमेशा की तरह इसने अपने हिस्से में सबसे कम रखा। जब सारे पराठे तैयार हो गए तो उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। एक एक करके सब जाग गए, हाथ मुंह धोए और साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। मलाइका ने सबको उनकी पसंद के पराठे दिए। नाश्ते के दौरान बेटे ने मासूमियत से माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मी, मुझे अभी भी भूख लगी है, मैं एक और पराठा खाऊंगा। उसने मुस्कुराकर अपना पतला सा पराठा उठाया और बेटे की प्लेट में रख दिया। इसकी प्लेट खाली हो गई मगर उसने इस बात को अहमियत नहीं दी। थोड़ी देर बाद सास की नजर मलाइका की खाली प्लेट पर पड़ी। बेटी, तुम्हारी प्लेट खाली क्यों है? उन्होंने मलाइका को अपने पास बिठाया। आओ हम माँ बेटी साथ खाती हैं। फिर शौहर ने भी ये महसूस किया कि जो सबको खुला रही है, इसकी प्लेट खाली है। इसने भी अपना पराठा आगे बढ़ा दिया। ये देखकर दोनों बच्चे भी अपने अपने पराठे उठाकर माँ के सामने ले आए। इस लम्हे मलाइका की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू दुख के नहीं बल्कि मोहब्बत और कदरदानी के थे। घर में सर्दी तो अब भी थी मगर अपनों के प्यार ने ऐसी गर्माहट पैदा कर दी थी जो किसी आग लिहाफ चूल्हे से नहीं मिल सकती। सबक, जो माँ खामोशी से सबके हिस्से का ख्याल रखती है, वक्त आने पर वही मोहब्बत कई दिलों की सूरत में इसकी खाली प्लेट भर देती है।